सबको जय मसीह की। मैं राजेंद्र यादव अपने जीवन की गवाही बताने जा रहा हूं कि मैं कैसा इंसान था। मैं शराब, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, जितने सारे नशाएं होती हैं उस सारे नशाओं में मैं लिप्त था। मैं ऐसा व्यक्ति था क्योंकि हमारी जो लाइन थी, मैं जिस रूट पे काम करता था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और ब्रिज फ्लाईओवर पर मैं सीनियर फोरमैन रैंक मेरा था। क्योंकि उस समय उस साइडों पे बहुत ही टेंशलाइज होते थे। टेंशलाइज होने के कारण ही हमें नशे का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि रात को ऐसी पोजीशन होती थी कि हम लोग बगैर दारू पिए सोते नहीं थे। क्योंकि सन 2012 से पहले की बात बता रहा हूं मैं, जिस समय वीरो नोएडा से आगरा का एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे जेपी क्लाइंट थी और उसके अंडर कंस्ट्रक्शन में ब्रह्मपुत्रा कंपनी थी, उसमें हम सीनियर फोरमैन के रैंक पे थे। ये पोजीशन थी कि हम लोग बगैर दारू के से सुबह नहीं होती थी। सिगरेट का तो गिनती नहीं कितने पैकेट सिगरेट पीते थे हम लोग। पान नहीं मिलता था तो गुटखे की तो बात छोड़ दीजिए। मतलब कि 24 घंटे अगर रात को अगर सोते थे तो हम लोग दारू पी के ही सोते थे। धीरे धीरे दिनचर्या चलने लगी। नशा चरम सीमा पे बढ़ता गया। वो साइड छोड़े, फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली से फिर नोएडा गए। नोएडा पर भी हमारी दारू और सिगरेट, गुटखा, बीड़ी तो पीने में हमें शर्म आती थी कि हमारे रैंक के हिसाब से हम बीड़ी नहीं पीते थे। लेकिन जब हम वहां साइडों से हटते थे तो लेबरों से बीड़ी मांग के अधिकांश हम लोग पी लेते थे, क्योंकि नशे इतनी बुरी तरह काबिज हो चुकी थी हम लोगों के अंदर। नशे का बुरी होने के कारण सिर्फ टेंशलाइज, नाना प्रकार के टेंशनों का कारण ही, उससे हमको टेंशन को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता था। और आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, सारे नशे से मैंने मुक्त हो चुका और मेरे घर की स्थिति काफी सुधर चुकी। नशे करते करते मेरी नशा इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी कि मैं नशे के बिना मैं रह नहीं पाता था। दारू हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, कोई भी नशा हो, नशे के बिना नशा करते करते इतनी चरम सीमा पर नशे ने मुझे पहुंचा दिया था कि वो नशे का प्रतिफल मेरे घर पे पहुंच चुका था। मेरे घर की सारी चीजें तितर बितर हो चुकी थी। यहाँ तक कि पिताजी भी मेरे जो है काफी सीरियस हो चुके थे और उनको भी बहुत दवाई कराया गया। शुगर के पेशेंट थे, सारे हालात से जूझ रहे थे वो। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि आप थोड़ा तांत्रिकों को दिखा लीजिए, हो सकता है आपके पिता की कुछ दुख दूर हो जाए। वो भी मैंने किया। हमने उस साधना से पूजा पाठ किया, जबकि उस महीने मैंने 2 भेड़े और 1 खंसू का बलि खुद मैंने अपने हाथ से दिया। और हम लोग जो दरवाजे पर बैठा करके मांस, रोटी, चावल और दारू चलाते थे और हम आनंद करते थे कि कम से कम हमारा परिवार अब तो सुखी हो गया। इतनी बलि देने के बाद जब मैं पुनः अपने फैमिली को लेकर के मैं दिल्ली वापस पहुंचा, 1 महीने बाद पिताजी मेरे दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि आज ये गवाही देने में मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ माँ बाप का इकलौता लड़का हूं, मेरे 2 बहनें। मैं काफी टूट चुका था कि अब मैं किसके सहारे और कहां पर जाऊं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद 25 से 30 हजार रुपए मैंने उस वक्त अपने हाथ से बलि दिए और खर्च किए इसी साधना से कि हो सकता है मेरा परिवार, मेरा पिताजी सलामत रहेगा तो मैं शायद घर से बाहर मेरे फैमिली रहेंगे, बच्चे रहेंगे, पढ़ लेंगे, मैं सुकून से कुछ दिन और बाहर रह सकूंगा। क्योंकि घर का इकलौता होने के कारण मुझे सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे थी। जब मैं सुना कि मेरे पिताजी कभी इतने हादसे से परेशान हो चुके हैं, तो मैं वहीं से तुरंत मैंने ट्रेन पकड़ा और सारे बच्चों को लेकर मैं घर पे आया। फिर मैं उनको लालगंज ले गया। लालगंज से फिर मैं वापस मनीष के पास ले गया। मनीष ने बोला कि लेके जाओ बाबा को, सेवा करो, वो बचने वाले नहीं। और चौथे दिन मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। जब एक्सपायर करके उन तेनावा करने के बाद मैं वापस फिर मैं दिल्ली चला गया। घर पे कोई नहीं था, एक बूढ़ी माँ थी, प्रभु का दिया वह सब कुछ था। और मैंने कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने नहीं किया हूं।
सन 90 से लगा करके सन 2014 तक कोई ऐसा रामायण का कोई पन्ना नहीं हुआ जितना मैंने पलटा नहीं होगा। कुछ मैंने जो कुरान शरीफ के पारे को भी अध्ययन किया। हो सकता है किसी के द्वारा मेरा परिवार को और मेरा निजात हो जाए, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादा का और मेरा घर 2 ही परिवार है और उसमें 3 लोग कम उम्र में ही मर गए। और ये स्थिति से मैं काफी जो डर चुका था कि मैं इकलौता हूं, हो सकता है वो चीज मेरे ऊपर ना हावी हो जाए। वहां से आने के बाद जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली से वापस घर पे आया तो मैं यहीं पे रुका और उसके बाद जो है मेरी मिसेज को किसी ने बताया कि जो है आप भूलंडी चर्च चले जाइए। मेरी मिसेज घर पे जब आई तो उसको जो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो काफी इतना बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने चरम सीमा पर पहुंच चुका कि लोकल डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, न्यू श्रेया हॉस्पिटल लालगंज बाईपास पे मैं उसके पास ले गया। वो पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद वो बोला कि जो है शाम को 4 बजे तक रिपोर्ट में लेके अब भूखे प्यासे था। रिपोर्ट जब मैं ले करके आया तो बोला, मुझे तुरंत रेफर किया कि आप DLW बनारस चढ़ जाइए मड़ुआडीह, नहीं तो 10 दिन के बाद ये औरत संभलेगी नहीं। फिर मैं वहां पर मनीष को चेकअप किया। मनीष ने बोला कि इसकी दोनों किडनी खत्म हो चुकी है। मैं जब घर पे लेके अपने मिसेज को, मेरे 9 साल की बच्ची थी, एक लड़की थी, एक लड़का मेरा 10 साल का था और एक लड़की 7 साल की थी। कमरे के अंदर सब लोग रो रहे थे बैठ के और पूरे गांव जवार के लोग हमारे घर पे तांता लगा हुआ था कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल इसकी मिसेज जो खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ से फिर किसी ने बताया कि भूलंडी चर्च आप जाओ। उसी हालत में उसको मैं लेके यहाँ आने लगा और धीरे 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 प्रार्थना करते यहाँ से कुछ भाई लोग गए, घर पे भी प्रार्थना किए और आज वो काफी स्थिति और आज इतनी सुधर गई कि सारा काम घर की औरत करती है। प्रभु ने उसको पूरी चंगाई दिया। उसकी चंगाई, उसके बाद उसकी मेरी लड़की थी 8 साल की लड़की, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। उसको इतना परेशान कर रखी, इतना परेशान कि 6 महीने तक तो हम लोग को नींद हराम कर दिया। लेकिन उसको भी तांत्रिक लोग, कई लोग देखे, कोई रिजल्ट नहीं निकला और उसको भी लेकर के चर्च आए, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र। यहाँ प्रार्थना के द्वारा ही उसका जो है समाधान निकला। और मसीही भाई बहन, मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, आज मैं जो गवाही दे रहा हूं, अगर मैं परिवार में अपने जिंदा हूं तो परमेश्वर की दया और करुणा और महिमा उसकी है कि आज मैं सलामत हूं और प्रभु का मैं जो है गवाही दे रहा हूं। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो जैसे हमारे घर में 3 मौतें हुई थी, उसी का शिकार मैं भी हो गया होता। और जब मैं यहाँ पे आया पहली बार तो एक पेड़ के नीचे, आम के नीचे मैं चुपचाप बैठा था, क्योंकि मैंने रामायण का मैं काफी अध्ययन किया था, कुरान शरीफ भी पढ़े थे, सारी चीजें पढ़ी थी जिसमें मुझे प्रतिमाएं दिखती थी। वो हिसाब से हम विश्वास करते थे और अध्ययन करते थे। मैं किसी धर्म और किसी वेद का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। मैं सब धर्मों और सब वेदों को मैं सम्मान करता हूं, सब धर्मों और सब वेदों को मैं मानने वाला हूं। शायद अगर मुझसे बड़ा अगर कोई रामायण पढ़ा होगा तो शायद वो ऋषि मुनि रहे होंगे। मैं अपने आप में भी जितने में था उतने में काफी अध्ययन करता था। और जब मैं यहाँ आया दोपहर के टाइम पे जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जब आया तो भैया का उस टाइम जो है सामर्थ्य का समय था, सामर्थ्य दिखा रहे थे। मेन चीज यहाँ पे चर्च में आने के बाद मुझे खिंचाव जैसा लगा। यहाँ पे हर चीज यहाँ अलग अलग सी लगने लगी तो मैं सोचा कि इतना मैं पैसा खर्च किया, पिताजी को नहीं बता पाया, इतने पैसे में उड़ाता था, फिर भी मैंने किसी को नहीं। यहाँ पे सिर्फ हाथ ऊपर करने से क्या मिलने वाला है? यहाँ पे वो कौन सा खुदा है कि जो हाथ ऊपर करके दे देगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की फोटो तो मैं देखा तो पहचान गया, लेकिन हम लोग कक्षा 2 या 3 में चैप्टर पढ़े हुए थे कि प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा चैप्टर दिया गया था जो कि उनके नाम से हम लोगों को चीड़ होती थी। जब मैं यहाँ आया तो सामर्थ्य देखा। सामर्थ्य देखने के बाद वहां कुछ बहनें थी जो स्टेज पर से भैया दिखाते तो गिरती थी। गिरने का तरीका तो सही था, एंगल तो ये समझ में आता है किस एंगल पे गिर रही है, लेकिन गिरने के बाद उठना उनका ये बड़ी चीज विशेषता मानी रखती है। किस एंगल से गिर रही, वहां पर सलामत तो उठ रही। वही चीजें मैं बैठे बैठे देख रहा था कि शायद यहाँ पे कोई चीज सत्य है कि जो वो गिर के भी आदमी स्टैंड होता है और सही सलामत अपनी जगह पे बैठ रहा है। वो चीज मेरे अंदर जो है खिंचाव कर गई और वहीं से मेरे अंदर खिंचाव चालू हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आने लगे, प्रार्थना करने लगे। आज ये स्थिति है मेरे घर पे, बीवी बच्चे जितने हैं सारे लोग बड़े आराम से, सुख शांति से, आराम से सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं।
मेरा नशे से मैं बिल्कुल ही मुक्त हो चुका हूं। और मैं नशे को तो मैं प्रभु को इतना बड़ा धन्यवाद देता हूं कि मैं तो कभी कभी पीने के बाद ये सोचता था कि ऐसा ना मेरा जीवन ना खत्म हो जाए, लेकिन आज प्रभु की महिमा है कि जो मैं नशे से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूं। आज मेरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित पड़ा हुआ है। और आज मैं जो मसीह भाई बहन, आज मैं जो गवाही दे रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं, प्रभु का मैं प्रचार कर रहा हूं, ये उसकी दया और करुणा और महिमा है कि आज मैं कुछ बोल रहा हूं। ये मुझे बोलने के लिए रखा है अभी तक, नहीं तो शायद मैं इस संसार में अभी तक जीवित नहीं रहता, कि नहीं मैं किसी चीज को गवाही दे सकता और इस संसार में जीवित संसार को मैं देख सकता हूं दोबारा। मैं लगातार प्रार्थना कर लेगा परमेश्वर, सुबह शाम दोपहर को। मैं 40वां भी था, इस बार मैं 40वां भी किया था। सब कुछ सिस्टम से करने लगा, घर के मेरी हालातें धीरे धीरे सुधरने लगी। और मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मेरे घर का खर्च कौन चलाता है। कोई ऐसा काम नहीं है, अगर मैं जो करना चाहूं तो कोई ऐसा काम नहीं कि जो मेरा रुका हुआ आज तक। पैसा कहां से आता है, कौन देता है, कहां से कब कौन लाके कर देता है, ये खुद को मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि मेरा काम सारे हो कहां से रहे। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया और करुणा और महिमा है उसकी। सबको जय मसीह की, धन्यवाद, आमीन। प्रभु आशीष दे सबको। क्या आप भी प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव लेना चाहते हैं? तो आइए जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आमीन। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।